लेटेस्ट फ्लैगशिप किलर है 2024 का iQOO Neo 9 Pro। सारी चीज़ें आपको इसमें टॉप एंड मिल जाती है जो आप इस प्राइस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्सेस लास्ट ईयर का नथिंग फोन 2। यहाँ पे हार्डवेयर उतना पावरफुल तो नहीं है बट सॉफ्टवेयर का मैजिक बड़ा ही कमाल का है। काफ़ी एक्साइटिंग कंपैरिजन गाइस, लेट्स फाइंड आउट दोनों फोन सेम प्राइस में मिलते हैं, आपके लिए कौन सा फोन परफेक्ट है। लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन एंड द इन हैंड फीलिंग। लाइटर फोन चाहते हैं तो आपको iQOO में वो चीज़ ज़्यादा मिलने वाली है कंपेयर टू नथिंग फोन 2 की। रीज़न यहाँ पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है एंड ऑप्शनली वीगन लेदर एंड द ग्लास का ऑप्शन दिया गया है। नथिंग फोन 2 में क्या है कि सॉलिड एल्यूमिनियम मेटालिक फ्रेम है प्लस ओनली ग्लास का ऑप्शन मिलता है, तो मोर एक्सपेंसिव मटेरियल है, मोर प्रीमियम लुकिंग मटेरियल है और आपको इन हैंड फीलिंग बहुत ही सॉलिड आने वाली है। जबकि iQOO में आपको थोड़ी सी चीप फोन की फीलिंग आ सकती है, लाइक आपने 20,000 25,000 का फ़ोन चला रखा है, वैसी फीलिंग यहाँ पे आने वाली है। दोनों में सिमिलरिटीज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी कि फ्लैट पैनल दिया गया है, कर्व एजेस जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं वो दोनों फ़ोन में नहीं मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द बेजल्स, नथिंग फोटो में बेजल्स आपको थोड़े से ज़्यादा थिक मिलेंगे कंपेयर टू Neo 9 Pro के, स्पेशली जो राइट एंड लेफ्ट साइड के हैं वो। बॉटम के बेजल तो दोनों फोन नियरली आइडेंटिकल है। ब्राइटनेस दोनों फोन में आपको सेम फील होगी। नथिंग फोन टू टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर है बट iQOO में एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपको वहाँ पे 1.5 का रेजोल्यूशन मिलता है प्लस आपको रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का मिलता है, जबकि नथिंग में जस्ट 120 हर्ट्ज है। दोनों फोन में आपको LTPO का सपोर्ट पता नहीं कि आप 1 हर्ट्ज तक मिनिमम जा सकते हैं। तो अगर आपको बेटर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको मिल रहा है iQOO में। वैसे रियल लाइफ में आप दोनों यूज़ करेंगे ना, दोनों ही डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। नंबर्स की टर्म में देखा जाए तो लेटेस्ट हार्डवेयर है वो आपको मिलता है Neo 9 Pro में 8 Gen 2 कॉम्बिनेशन ऑफ UFS 4.0। अगर आप 256 GB का स्टोरेज पे करते हैं, नथिंग में क्या है कि लास्ट ईयर का है 8+ Gen 1 एंड UFS 3.1। कुछ हमने रैंडम टेस्ट परफॉर्म किए जस्ट टू मेक श्योर कि कितना डिफरेंस हो सकता है। ऑफ कोर्स डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने BGMI टेस्ट परफॉर्म किया। ऑन दी सेटिंग्स की बात करें तो आप iQOO में HDR में 60 FPS कॉन्स्टेंट फ्रेम पे गेम प्ले कर सकते हैं, कोई भी ड्रॉप्स आपको नोटिस नहीं होगा। जबकि नथिंग में ये 40 to 50 के बीच में ऑलवेज वेरी कर रहा था। अदर थिंग्स की बात करें तो iQOO में आप 90 FPS की गेमिंग पा सकते हैं स्मूथ सेटिंग में, जबकि iQOO में जस्ट मैक्स 60 का सपोर्ट दिया गया है। तो क्लियरली गेमिंग के टर्म में आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है iQOO Neo 9 Pro में। अदर टेस्ट की बात करते हैं जो आप इन केस आप नॉन गेमर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रैंडम टेस्ट परफॉर्म किया। मैंने एक हाई फाइल साइज को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, उस केस में डिफरेंस आप देख सकते हैं। सर्टेनली iQOO Neo 9 Pro थोड़ा सा फास्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे रीड रेट आपको ज़्यादा बेटर मिल रहा है UFS 4.0 के कंपैरिजन में। कुछ मैंने स्पीड टेस्ट करने की कोशिश की, डिफरेंट तरह के ऐप्स हमने लॉन्च करने की कोशिश की जिसमें सारे तरह के एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। देखो फ्लूइडिटी दोनों फ़ोन में बराबर है, ऐप लॉन्चिंग दोनों फ़ोन में बहुत ही क्विक है। इतने सारे एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम 10 से 15 सेकंड के बीच का आपको डिफरेंस मिला है दोनों फ़ोन में। एनालॉग टेस्ट मैंने परफॉर्म किया, यहाँ पे एक वीडियो कन्वर्जन टेस्ट परफॉर्म किया। 4K वीडियो था, उसको मैंने फुल एचडी में कन्वर्ट किया। सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो रिजल्ट मिला, नथिंग फोन 2 ज़्यादा फास्टर निकला। मैंने एक नहीं दो बार टेस्ट परफॉर्म किया जस्ट टू मेक श्योर कि ऐसा नहीं कुछ और है। तो क्लियरली ये पार्ट यहाँ पे दिखाता है कि सॉफ्टवेयर से आप थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पा सकते हैं। तो समरी की बात करें, देखो दोनों फोन का ही सुपर फास्ट हैं, लेकिन iQOO क्या है कि मच फास्टर है कंपेयर टू नथिंग फोन 2 के। बट सॉफ्टवेयर की ऑटोमेशन नथिंग में थोड़ी सी बेटर थी, जैसे आपको किसी न किसी सिनेरियोस में नथिंग भी थोड़ा बेटर दिखाई पड़ता होगा। वो नंबर्स की बात कर लें, नथिंग में सेटअप बहुत ही इंप्रेसिव फील हो रहा है। 50+50 MP दिया गया है, जबकि iQOO में क्या है कि 50+8 दिया गया है। लेकिन सेंसर iQOO में लेटेस्ट है, CPU लेटेस्ट है, तो क्या इससे फोटोज में फ़र्क पड़ने वाला है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। मेन कैमरा सेंसर की क्वालिटी की बात कर लें तो रैंडम शॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि iQOO में फोटोज़ क्या है वो थोड़ी सी सैचुरेटेड ज़्यादा हैं, थोड़ी सी बूस्टेड आपको कलर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। नथिंग में क्या है कि कोशिश की जा रही है कि आपको नेचुरल लुकिंग शॉट ज़्यादा दिए जाए, बट यहाँ पे हाइलाइट्स एंड शैडोज थोड़े से बेटर थे कंपेयर टू iQOO के फ़ोन से। पोर्ट्रेट शॉट iQOO में ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको HDR कलर्स एंड एज डिटेक्शन काफ़ी स्मूथ मिले। नथिंग में क्या है कि रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट है, सम टाइम शॉट सही आते हैं, सम टाइम शॉट सही नहीं आते हैं। लो लाइट की बात करें तो iQOO में यहाँ पे क्लियरली ज़्यादा बेटर डिटेल्स निकल के आ रहे हैं, नॉइस बहुत ही कम है। नथिंग में क्या थोड़े से ग्रेन्स हैं, स्पेशली जो अल्ट्रा वाइड था वो लो लाइट उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अल्ट्रा वाइड से बात करें, अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी सर्टेनली आपको नथिंग फोटो में ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेगी बिकॉज क्योंकि मेगापिक्सल काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे अच्छे डिटेल्स देख सकते हैं। दोनों ही फ़ोन में
ऑप्टिकल लेंस नहीं दिया गया है, ना ही पेरिस्कोप लेंस है, तो आप बेसिकली जस्ट डिजिटल जूम कर पाएंगे। लेकिन iQOO में एडवांटेज क्या है, आप 20x तक जा सकते हैं, भले ही वो काइंड ऑफ यूजलेस ही है। सो जूमिंग के टर्म में दोनों फोन नियरली आइडेंटिकल हैं। ऑन दी सेल्फी साइड iQOO में 16 MP है, जबकि नथिंग में 32 MP है। नंबर्स के टर्म में तो अच्छा लग रहा है नथिंग, लेकिन शॉट्स इवेंचुअली iQOO के ज़्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं। नथिंग में क्या है कि थोड़े से आपको ओवर कंट्रास्टी इमेजेस मिले, जैसे कि बियर्ड ने देखा डिटेल थोड़ी सी चेंज हो गई है। वीडियोस की बात करें, देखो अगर आप सुपर प्रो वीडियो वाले बंदे हैं तो iQOO आपके लिए एडवांटेज है, आप यहाँ से 8 के रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं। 8K किसके लिए बेटर है, अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग ज़्यादा करते हैं, यानी कि आज आप कोई वीडियो बना रहे हैं और 10 साल बाद आप उसको देखना चाहते हो, मे बी एनी पर्सन वीडियो, तो आपके लिए मोर पिक्सल्स ऑलवेज एडवांटेजियस हैं। अदर फीचर्स की बात करें, 4K 60 आप दोनों फोन से बना सकते हैं। कंपैरिजन करें, नथिंग फोन 2 का वीडियो मुझे थोड़ा सा बेटर है, इसलिए लगा देखो कलर वलर दोनों फोन में नियरली सेम आ रहा है, लेकिन नथिंग का ऑप्टिमाइजेशन जो है, स्पेशली स्टिमुलेशन टर्म में OIS ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, तो दैट्स वाई मैं नथिंग फोन 2 के वीडियो ज़्यादा पिक करूंगा। अनदर एडवांटेज आपको मिल जाएगा नथिंग फोन 2 में, चूंकि यहाँ पे 50 MP कलवर्ड है, तो आप 4K रेजोल्यूशन के यहाँ पे अल्ट्रा वीडियो बना सकते हैं, जो कि iQOO में मिसिंग है। सो ऑन दी समरी में अगर आप फोटोज ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली मेन कैमरा से, तो iQOO आपको मच बेटर शॉट्स दे रहा है कंपेयर टू नथिंग फोन 2 के, बिकॉज आजकल वैसे ही शॉट्स ज़्यादा चलते हैं। लेकिन अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफ आपके लिए मतलब नहीं है, आज की डेट की वीडियो बनाते हैं, नथिंग फोन 2 आपको थोड़े से बेटर वीडियोस बना सकता है, स्पेशली यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड वीडियो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ऑन दी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में देखो दोनों फ़ोन में डिफरेंस काफ़ी है। नथिंग फ़ोन कम्प्लीटली स्टॉक लुक में आता है, यहाँ पे फॉन्ट वॉन्ट थोड़े से आपको अलग फीलिंग दे सकते हैं, तो आप थोड़े से स्टैंड आउट कर सकते हैं अदर ब्रांड से कंपैरिजन में। iQOO में क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रॉम है, क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको नथिंग फोन 2 पे जाना चाहिए। अपडेट्स की बात करें, देखो दोनों फोन में 3 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का अपडेट प्रॉमिस किया गया है। नथिंग फोन 2 13 से लॉन्च हुआ, तो ये आपको एंड्रॉइड 16 तक ले जाएगा। iQOO आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 से है, ये आपको 17 तक ले जाएगा। एट द मोमेंट में दोनों फोन में आपको एंड्रॉइड 14 चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। iQOO में आपको मच बेटर बैटरी मिल रही है 5160, साथ ही साथ बॉक्स में आपको 120 वाट का चार्जर भी मिल रहा है, जो कि कूल पार्ट है। नथिंग फोन 2 में बैटरी कैपेसिटी भी कम है, प्लस यहाँ पे बॉक्स में चार्जर भी नहीं मिल रहा है, तो ये एक सैड पार्ट है। ऑन दी एडिशन में ये मैक्सिमम 45 वाट तक का ही सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर दिया गया, जो कि प्रो फीचर होती है, जनरली अदर फोन्स में नहीं मिलती है। ओवरऑल बैकअप टाइम में देखा जाए तो दोनों फोन देखो फुल 1 डे यूसेज भी है, लेकिन 2 दिन भी आसानी चल जाता है। नथिंग फोन 2 का बैकअप इसलिए मुझे अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ऑटोमेशन थोड़ा बेटर है, तो ये 2 दिन मुझे बड़े आसानी से लेके चला जाता है। iQOO भी 2 दिन इसलिए खींच देता है, बट चूँकि 120 वाट है तो ये चार्जिंग बहुत ही फास्ट करता है, तो आपको ज़्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पीकर पार्ट, दोनों फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, सिमेट्रिकल नहीं है, डेमो आपने देख लिया। मुझे क्लियरली पिक करना तो iQOO में स्पीकर मुझे थोड़े से क्लियर ज़्यादा लगे, मतलब यहाँ पे ना आउटपुट थोड़ा सा स्मूथिंग लग रहा है, सूदिंग आप कह सकते हैं ना, बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। यहाँ पे क्या है, स्पीकर फुल वाले पे थोड़े से मफल टाइप के फील हो रहे हैं। कूलेस्ट पार्ट जो दोनों फ़ोन में मिल सकता है किसी एक में, वो है नथिंग फोन 2। ऑफ कोर्स ये ओनली फ़ोन है जिसमें इतनी ढेर सारी लाइट्स लगाई, जिनको आप गिफ इंटरफेस कह सकते हैं। आपकी जस्ट लाइट्स ही नहीं है, इसकी बहुत सारे यूज़ केस सिनेरियोज हैं। टाइमर हो गया, डिलीवरीज हो गई, क्लॉक हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, चार्जिंग हो गया। बहुत सारे प्लेसेस जहाँ पे आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस टाइमर को देख के ही इंजॉय कर सकते हैं, और आई मीन एग्जैक्टली इन लाइट्स को देख के इंजॉय कर सकते हैं और काम चला सकते हैं। नथिंग फोन 2 में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, जबकि iQOO में से कोई सपोर्ट नहीं देगा। ऑल्सो नथिंग फोन 2 में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, वो तो मैंने पहले बता रखा है, लेकिन फिर भी बता दूं iQOO में से कोई ऑप्शन नहीं देगा, बट यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर मिलता है, तो डिपेंड्स ऑन यूसेज आपकी क्या नीड है। ओके, टाइम फॉर दी कंक्लूजन। एक्चुअली मैं गाइस ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज कल ही मैंने इस फ़ोन को टेस्ट किया है, और आप जानते हो गाइस मेरे वर्डिक्ट में
कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली अगर आप फ़ोन बाय करते हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में हो, 35-40 हज़ार के फ़ोन कम नहीं होते हैं, तो आप फ़ोन को 2 से 3 साल तो चलाने वाले होंगे ही होंगे। तो उस केस में फ़ोन लॉन्ग टाइम में कैसा आपको साथ देगा, रीसेल वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ सकता है, एक्सचेंज एंड रिपेयर में क्या हो सकता है, बिकॉज़ हम सारी चीज़ें कवर करते हैं एज़ एन यूज़र, जैसे कि मैं बाय करता हूँ और आप भी बाय करते होंगे। देखो, सारे फीचर्स गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस फ़ोन में कैसा है। अब बस आपको ये देखने का आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है। देखो, अगर आपके लिए गेमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक आप सुपर हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं, आई थिंक मोस्ट हाई परफॉर्मेंस गेमिंग करने का होता है, और तो कुछ आप फ़ोन में कुछ खास करोगे नहीं। उस केस में आपको ऑफ कोर्स बिग डिस्प्ले चाहिए, वो यहाँ पे मिल रहा है। इस प्राइस का वन ऑफ द फास्टेस्ट सीपीयू मिल रहा है, और किसी फ़ोन में नहीं है लेकिन वो एक्सपेंसिव है, वो यहाँ पे मिल रहा है। बैटरी चार्जिंग बहुत ही फास्ट है, मेन कैमरा इसका अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें सही दी गई हैं। बाकी कौन सा आपने देख लिया इस फ़ोन में, सीरियसली बहुत ही सुपर कॉम्प्रोमाइज़ है फॉर दी कंस्ट्रक्शन। तो लॉन्ग टाइम में शायद ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। नथिंग फ़ोन 2 के साथ क्या है, देखो ये थोड़ा पुराना हो चुका है, जुलाई लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन फास्ट है। जो सीपीयू है, जो डिस्प्ले है, वो अभी भी बहुत रेयर है। आई मीन ये एलटीपीओ डिस्प्ले अभी भी काफ़ी रेयर है 8+ के साथ में, ज़्यादा फ़ोन्स में नहीं है। तो ओवरऑल ये फ़ोन भी बहुत ही केपेबल है, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अच्छा फ़ोन अवेलेबल है। नाउ अब आपको सर्टेनली ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें लुक, फीचर, डिज़ाइन, प्रीमियम फीलिंग सब कुछ दी गई हो, प्लस वीडियो इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा है, एंड सॉफ्टवेयर इसका सुपर है। लाइक जैसे होता था ना कि बहुत ही कम रोम ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो सारे फीचर आपको मिलते हैं गाइस नथिंग फ़ोन 2 में। सर्विस एंड रिपेयर में आईक्यू ऑलवेज टॉप पे रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले कई वीडियो दिखा रखे हैं, आईक्यू की पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, आप कितने लंबे समय तक फ़ोन चला रहे हैं, आपका यूसेज किस तरीके का है, और आपकी एग्जैक्टली नीड क्या है। बाकी फिर भी कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, बैठा किस लिए हूँ, आपको मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। Thank you so much guys, hope you enjoyed this video. This is Saurabh, see you very soon.